स्टेट लेने के लिए हम लोग 3-4 बार आंदोलन किए। हम लोग को कई बार लाठियां भी खाए। लाठियां खाए, पानी का बौछार खाए, हमारे ऊपर FIR दर्ज किया गया है। पता चला है जो वो IITN बाबा जो है वो जो है 8वां पास भी नहीं है, वो झूठा IITN बाबा है। लेकिन यहाँ तो अभी 10वां पास भी लड़का नहीं होगा ना, वो भी लड़का अगर क्वेश्चन को सेट करेगा तो इतना 51-53 क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और हम लोग चैलेंज भी कर देते हैं, तो कौन भरोसा है कि ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जब इनका एक दिन पहले का नोटिफिकेशन ये खुद नहीं लागू कर रहे हैं। किस दिन होगा आंदोलन? आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज लड़े थे, कल लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे लगातार। नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ एनालिस्ट। बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी देख सकते हैं आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के गेट नंबर 17 पर है, जहां पर तमाम STET के अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। देख सकते हैं आप कितनी तादाद में यहाँ पर इस वक्त अभ्यर्थी जो है मौजूद है। ये तमाम स्टेट के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक बार फिर से क्यों उतर आए हैं सड़कों पर। अब तो हो गई परीक्षा हो गया, लेकिन आंसर की में बहुत ज़्यादा गलती है, उसको सुधार के लिए बोला जा रहा है। उस दिन लगभग 2 दिन पहले, परसों को आए थे हम लोग, तो हम लोग की तरफ से सर गए थे, बोला गया साक्ष्य दीजिए, तो हम लोग की तरफ से साक्ष्य दिया गया, सर भी दिए, तो बोला गया सुधार कर देंगे। और आज 2 दिन हो गया, अभी तक सुधार नहीं हुआ है। और उसके बाद ये तो पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये लोग बोले थे कि हम 250 रुपया लेंगे। कौन बोला था? मतलब एक क्वेश्चन का फीस है, मतलब चैलेंज करने का 50 रुपया, तो कुछ टैक्स लगा के 61 पड़ रहा है। तो ये लोग बोले कि 5 क्वेश्चन से अधिक भी होगा ना, तो 50 के मल्टीपल के अनुसार तो 250 ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा भी लग रहा है। और ये लोग खुद के नोटिस पे नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग का दिया हुआ एप्लीकेशन कैसे मानेंगे ये लोग। और हम लोग चैलेंज भी कर देते हैं, तो कौन भरोसा है कि ये लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जब इनका एक दिन पहले का नोटिफिकेशन ये खुद नहीं लागू कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का चैलेंज किया हुआ भी नहीं मानेंगे। और इतना सारा एप्लीकेशन दिए थे और साक्ष्य दिए थे, वो लोग को भी ये लोग नहीं मानेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार रिवाइज आंसर किया है, फाइनल रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर किया आना चाहिए। तो इस मुद्दे पर क्या बोला गया है? ऑब्जेक्शन का बार झूठा दिलासा दिया जा रहा है कि हम कर देंगे। जो भी उनमें अधिकारी हैं, लगभग अलग अलग आते हैं अधिकारी। नहीं, उस दिन आनंद किशोर लाइव आकर, आनंद किशोर सर लाइव आकर के अध्यक्ष महोदय बोले थे कि ऑब्जेक्शन करने के बाद जो है सो पुनः हो जाएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन जो है सो 50 रुपये क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का 250 रुपया होता है। तो 250 रुपया यानी 5 क्वेश्चन के बाद अगर आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा तो उसके बाद 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन मैं कर दिया हूँ, 61 रुपया कट रहा है, यानी 50 के बाद 11 रुपया एक्स्ट्रा कट रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ कौन सा एक्सपर्ट IITN लोग क्वेश्चन को सेट करता है, लेकिन यहाँ तो अभी 10वां पास भी लड़का नहीं होगा ना, वो भी लड़का अगर क्वेश्चन को सेट करेगा तो इतना 51-53 क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है 8 से 10 क्वेश्चन। आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है? कुल कितने क्वेश्चन गलत है? 53 क्वेश्चन गलत है। 53 क्वेश्चन गलत है। 53 क्वेश्चन गलत है। नहीं किया जाता मैम, हम लोग का डिमांड है कि रिवाइज आंसर की जारी करिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन 1-2 क्वेश्चन में होता है, 50 क्वेश्चन में। बिहार जो है ना ज्ञान की धरती है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी सब ऐसे मूर्ख सब बैठे हुए हैं कि BSEB में स्टेट का। एक तो बात बताइए, आप समझदार हैं तो रोड पे काहे बार-बार उतर जाते? क्या करे बिहारी ऐसा, जहाँ से बिना क्रांति, बिना मतलब आंदोलन का कुछ होता ही नहीं। स्टेट लेने के लिए हम लोग 3-4 बार आंदोलन किए। हम लोग को कई बार लाठियां भी खाए। लाठियां खाए, पानी का बौछार खाए, हमारे ऊपर FIR दर्ज किया गया है। क्या करिएगा? अगर हमको आंदोलन करने से ही कुछ मिलता है तो लगातार जारी रहेगा, चाहे आप स्टेट का हो, BPSC का हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। देखिए यहाँ देखिए, ये जो इसमें पूछा गया है किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि लॉजिक गेट का एक पार्ट होता है, जो लॉजिक गेट लॉजिक गेट को 2 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है बेसिक गेट, और बेसिक गेट को जो है उसका 3 गो भाग होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। लेकिन सेकंड पार्ट होता है वो नैंड गेट और नॉट गेट होता है। लेकिन जो इस ऑप्शन में देखिए क्या माना गया है, समझ में ना रहा पहले से देखिए ना, एग्जाम्पल है, कई ऐसे सवाल है ना, अगर आप देखेंगे ना लगेगा कि ये तो इसका आंसर ये तो स्पष्ट बच्चा बता देगा, लेकिन क्या है ना BSEB के द्वारा गलती हो गया उसका आंसर। यहाँ देखिए, बात अपना एक मिनट, ये देखिए जो है ना
नैंड गेट यानी यूनिवर्सल गेट नैंड गेट को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर और गेट नैंड गेट और गेट और एंड गेट यानी सब गेट को यूनिवर्सल गेट मान लिया गया है। उसी तरह से देखिए यहाँ बाइनरी नंबर पूछा गया, बाइनरी संख्या 10101 दशमलव संख्या के बराबर होता है। इसका आंसर 21 है, लेकिन इसमें जो है सो 12 में टिक लगाया गया है। उनका आंसर जो आया है यानी मेरा आंसर सही है। देखिए मैं यहाँ डी मार के आया हूँ, लेकिन यहाँ देखिए इनका जो है सो ऑप्शन बी में ये टिक है। देखिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हम जो है एंड गेट में ए में मार के आए हैं नैंड गेट में, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। देखिए देखिए नैंड गेट है ए में, मैं ए मार के आया हूँ। यहाँ देखिए इनमें से सभी सब गेट को यूनिवर्सल गेट मान लिया जा रहा है। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मीडिया वालों के द्वारा पूछा गया था कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन गलत है लगभग, तो इस पर क्या क्या। पहले तो वो बोले कि भाई पैसा लगा कर सब ऑब्जेक्शन करे, लेकिन जब बोला गया स्पेशल फिजिक्स के बारे में तो आनंद किशोर सर बोले थे कि भाई हम एक्सपर्ट को बैठा करके उसके बाद हम देखेंगे। आज 2 दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं देखे हैं। अगर देखते तो आज तक रिवाइज आंसर की जारी होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, तब हम लोग फिर से आ गए। हर चीज से हमको एक ही चीज स्पष्ट हो रहा है, बिहार में मानसिक दोहन हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा है। किसको आरोपी मानते हैं? बिल्कुल हम बिहार बोर्ड देखिए, हम बिहार बोर्ड में जो ऐसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जिनको इतना तक ज्ञान नहीं है कि भाई आप तो मान लीजिए लेटर आनंद किशोर सर के द्वारा बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सारे बच्चा से जो है कि 250 रुपया करके, अगर 5 से ज़्यादा प्रश्न रहते तो आपको 250 रुपया लगेगा, या फिर एक प्रश्न 50 रुपया, लेकिन उसमें 61 रुपया कट रहा है। अगर आपको यही करना था, पैसा ही शोषण करना था, आप तो एक तो स्टेट का फॉर्म भरवाए, उसमें अच्छा खासा अमाउंट लेके फॉर्म भरवाए, और दूसरी बात आंसर की का जो दिए हैं रिजल्ट, उसमें जो है कि गलत आंसर देने के बाद आप बच्चे से पैसा का कलेक्शन करवा रहे हैं। क्या लगता है ऐसे सड़क पे उतर जाने से हो जाएगा? अरे अपने सड़क से हर चीज होता है, कर सकते हैं, सड़क से हर चीज कहीं होता भी है। जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लास्ट मुद्दा होगा, अब हम लोग घेराव करेंगे। अब अगर बात नहीं क्या मानेंगे फायदा तो- होगा? फिर लाठी खाइए। लाठी तो हमेशा खा रहे हैं, आज खाए लाठी खाने से अगर डरते ना स्टेट होता ही स्टेट देने नहीं। के लिए लाठी उससे खाने पहले- के लिए अगर डरते ना, 3-4 बार प्रोटेस्ट करने के बाद तो आज स्टेट आया है। अगर नहीं करते तो वो भी नहीं मिलता। तो क्या होगा, लाठी खाने से अगर बच्चे का कल्याण हो जा रहा है तो वो भी सही होगा। अरे जितना लाठी चलानी है सरकार को चला ले, कोई दिक्कत नहीं। छात्र डरने वाला नहीं है, बस। छात्र डरने वाला नहीं नहीं है। नहीं नहीं, अपने हक के लिए छात्र नहीं डरेगा। अभी जो 150 क्वेश्चन जो दिया गया स्टेट में, तो मैं क्वेश्चन गलत नहीं मान रहा हूँ, लेकिन वो जो IITN मुंबई के जो कहा कि IITN होते हैं तो बड़ी एक्सपर्ट होते हैं। IITN बाबा जो होते हैं पूरे इंडिया में जो है IIT 1 नंबर एग्जाम होता है। IIT का एग्जाम जो होता है ना 1 नंबर पर आता है। सुपर 30-50 का नाम सुने हैं ना, उसमें एक्सपर्ट बैठते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट आके क्वेश्चन को सेट करते हैं। और वो IITN बाबा जो हैं, पता नहीं जब आंसर की जारी करना हुआ तो कैसा IITN बाबा गांजा पी के आ गए थे बैठने के लिए, कि तारी पी के आ गए थे, कि चरस मार के आ गए थे। अगर कहा जाए तो 10वां फेल भी लड़का रहेगा ना, तो 100 फिजिक्स का क्वेश्चन में जो है वो अभी 70 क्वेश्चन मार के आएगा। आई अभी जो है सो वो एक्सपर्ट महोदय के सामने में वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर पूछेंगे जिस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो एकदम एक्सपर्ट की तरह जवाब देगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पता चला है जो वो IITN बाबा जो है वो जो है 8वां पास भी नहीं है, वो झूठा IITN बाबा है। हम लोग बिहार बोर्ड से। चलिए ये बताइए, नई सरकार का गठन हो गया है, तो क्या लग रहा है कि सरकार इस पर आप लोगों के लिए कुछ करेगी? देखिए, सरकार गठन हो गई, हम उसको बधाई देते हैं, लेकिन हाँ, अगर छात्र सड़क पे हैं तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं, सरकार बने ना बने कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर अब छात्र मर ही रहा है, कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? हम लोग लाठी खाते थे, खाते रहेंगे आगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, सरकार नया हो पुराना हो। 26 अगर आज बात नहीं मानी गई तो आगे क्या कीजिए? पुनः फिर आंदोलन। दूसरा देखिए, छात्र के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय आंदोलन। करेंगे। आंदोलन बिहार के जो है वो धरती है जहाँ आंदोलन से अधिकारियों के पास नोटिस भेज दिए हैं। देखिए, हमारे जो सहपाठी, हमारे जो साथी हैं ना, वो कुछ गए हैं डेलीगेट्स के तौर पे, देखते हैं क्या आश्वासन मिलता है। क्योंकि पिछले दिन भी आए तो आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट उस पर नहीं हुआ। आज भी देखते हैं क्या होता है, इसके बाद पुनः फिर आगे करने की तैयार की जाएगी। आगे किस दिन होगा आंदोलन? किस दिन होगा आंदोलन? आंदोलन टाइम रखेगा, मीटिंग होगा, नहीं मानेंगे, अभी बात नहीं मानेंगे अध्यक्ष महोदय, तब हम लोग फिर उनके आदेश के अनुसार जब वो क्या कह रहे हैं उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। उस दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बोले थे लाइव आकर के आनंद सर, जो
आपका जो है संडे सो को हम लोग को ये मीटिंग है। पर क्वेश्चन में 50 रुपया लिया जाएगा, लेकिन जब 250 रुपये वाला मुद्दा आ गया हो गया, बता चुके हैं आप। ये संडे को किस चीज का मीटिंग है? इसी संदर्भ में मीटिंग होगा। इसी संदर्भ में मीटिंग होगा, स्टेट फिर को लेकर होगी होगा। सारी चीजें। अगर रिवाइज रिजल्ट रिवाइज आंसर की अगर जारी नहीं करते हैं तो इसी के विषय में बात होगा, उसको फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। बस अभी रिवाइज आंसर की का है। अगर आंदोलन से नहीं सुनेंगे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बस वही अंतिम उपाय। बस अभी रिवाइज आंसर की का ही मांग है। बस हम लोग रिवाइज आंसर की जारी कर दे, रिवाइज आंसर हम इनसे भीख मांग रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शन 1-2 क्वेश्चन में होता है, 50 क्वेश्चन में नहीं, इसलिए इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जो सही उत्तर दिए हैं उसी का हम लोग जवाब मांग रहे हैं। ये तो नहीं है कि आप हम लोग को एथी में दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, ग्रेस मार्क दीजिए। हम लोग कुछ नहीं चाहिए ग्रेस मार्क। हम लोग जो आंसर दिए हैं वो हम लोग को दे दीजिए। हम लोग जो आंसर दिए हैं उसमें 53 क्वेश्चन का आंसर की गलत दी, ई का उसके मतलब हुआ अनुसार कि हम हमको लोग रिवाइज फेल कर आंसर दिया की जाएगा, चाहिए हमारा आंसर और दिया कुछ हुआ नहीं सही चाहिए, आंसर से सिर्फ फेल रिवाइज अच्छा, आप लोग आंसर अभी की गेट दीजिए के और पास खड़े थे, वहाँ से काहे हटा दिया गया? वहाँ से हटा दिया नहीं गया, हम लोग अपने खुद से चल के आ गए हैं। मेरा सर अंदर गए हैं, मतलब हाँ, अध्यक्ष महोदय से बात करने गए हैं। तब जो है सो हम लोग पुलिस वुलिस भी खड़ी है यहाँ पे। वो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस देखिए के काम सबसे बड़ी बात, आप इस बात को जानते हैं, छात्र अगर सड़क पे आते हैं ना तो कुछ दमनकारी नीति जो है ना छात्रों को दबाना चाहती है, लेकिन छात्र किसी से डरता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज लड़े थे, कल लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे लगातार। इसलिए आप ये चीज मत दिमाग से निकाल दीजिए। छात्र को आप मतलब भगा देंगे रोड से, आप वहाँ थे, वहाँ से यहाँ कर दिया गया, कोई दिक्कत, हम साइड हो गए। हमारे डेलीगेट्स गए हुए हैं ना, क्या आश्वासन मिलता है, आगे की रणनीति उसके बाद तैयार किया जाएगा। अगर सही नहीं हुआ तो हम लोग पुनः फिर आंदोलन करेंगे। कहा गया है पीजीटी पेपर सेकंड के लिए जो है ना लगभग हर एक पेपर का सेम स्थिति, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो या फिर साइकोलॉजी, अन्य कोई सब्जेक्ट हो, सबका सेम हाल है। कहा गया है आंधी वह ज्वाला है, तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक बिहार बोर्ड नहीं झुकेगी। हम जिस दिन लड़ेंगे नहीं उस दिन हम झुकेंगे नहीं। आंधी एक दिन आएगा जिस दिन बिहार बोर्ड ने मुझे जो इतना अन्याय किया है स्टूडेंट के प्रति न्याय देगा, फिर हम पीछे हटेंगे। और ये मेरी बात आनंद किशोर महोदय को मानना पड़ेगा। हम एक दिन अपना आंसर की और अपना हक का लड़ाई को ये न्यारा पूरा लगा के जाएंगे। और ये आनंद किशोर साहब के ये जुमला झूठा जुमलाबाजी नहीं चलेगा। और मैं अपनी मांग को मैं पूरा मांग के लेकर के जाऊंगा। हम लोग को रिवाइज आंसर की चाहिए। रिवाइज आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए यहाँ पर तमाम जितने भी एससेट के अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से आंख दिखा रहे हैं, खड़े हो गए हैं सरकार के खिलाफ, बिहार शिक्षा समिति के खिलाफ, और साथ ही साथ एक बार फिर से आंदोलन की जो धमकियां हैं वो मिल रही है बिहार शिक्षा समिति को। आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या वाकई एससेट के अभ्यर्थियों की मांग सुनी जाएगी, रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाएगा या नहीं। इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ एनालिस्ट पर।